विघ्न निवारण सब सुख कारण, भक्त उदाहरण ज्ञान धनम, परशुधारण दैत्य विदारण, रिद्धि कारण देव वरम, गिरिजा माता खणमुख भ्राता, शंकर तात सौख्य करम, भूसुर रक्षक मोदक भक्षक, ज्ञानी लक्षक कीर्तिकरम, काटत बंधन सब दुख खंडन, गिरिजानंदन पास धरम, मंगल कारण दुर्जन मारण, विपत्ति विदारण रिद्धि करम, करिवदन विमंडित ओज अखंडित, पूर्ण पंडित ज्ञान परम, गिरिनंदनी नंदन यसुर निकंदन, सुरौर चंदन कीर्तिकरम, मंगलम भगवान दंती, मंगलम मूषक ध्वजः, मंगलम पार्वती पुत्र, मंगलाय तनुगजः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनोहरः, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोहरि, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकौ, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां, जाड्या अंधकारापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां च विदतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, प्रथम गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तीन रूप भगवान के ब्रह्मा विष्णु, सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हा ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी मिले, करें सदा कल्याण, शिव समान दाता नहीं, हनुमद समान नबीर, भरत समान भाई नहीं, गंग समान ननी, जय जय श्री राधा रमण, नटवर नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की, श्री महालक्ष्मी मैया की, बोलिए साचे दरबार की, चारों धाम की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। इसमें पूर्ण रूप से
पितरों की कृपा है। माता पिता और भगवान तीनों ही प्रकट हों हमारे सामने, और चौथे गुरुदेव भी हों। ऐसे समय पर सबसे पहले किसे प्रणाम किया जाएगा, कौन बताएगा? मातृदेव को। सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ ही है ना? जो दीक्षा देने वाले गुरु हैं वो बाद में गुरु बनते हैं, लेकिन प्रथम गुरु हमारी माता है। इसलिए माता निर्माता भवती। जो क्रम का उल्लंघन करता है, पंक्ति में प्रसाद बंट रहा है, जो अपने अपने हैं उन्हें डबल और ट्रिपल दिया जाए, और जो अनजान है उन्हें अपना सिंगल ही पकड़ा दिया वो भी बेमन से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पंक्ति भेद करना वो शास्त्र की परंपरा का उल्लंघन करना है। तो भगवान कहते हैं मैं पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हूं, और जो सबसे पहले मेरी पूजा करोगे तो तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकोगे। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो मेरा कहां से होगा? तो सर्वप्रथम आचार्य जी पूजा करवाते हैं। वेदी की पूजा होती है ना, तो वेदी की पूजा प्रारंभ होने से पहले धरती की पूजा होती है। पृथ्वी त्वयं धृतालोका। पृथ्वी को साक्षात महालक्ष्मी के समान माना गया है। एक छोटा बालक माँ की गोद में अपने हाथ पांव चलाता है, लेकिन माँ कभी क्रोधित नहीं होती, कभी उग्र नहीं होती है। उसी भांति हम इस धरती के ऊपर उछलते हैं, कूदते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, लेकिन धरती माँ को कभी क्रोध नहीं आता है। समुद्र वसने देवी, समुद्र उसके वस्त्र हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, और पर्वत मेरी धरती माँ की। अगर भगवान फूल चढ़ाने से प्रसन्न होते तो जो सुंदर सुंदर बारात घरों को सजाता है, गाड़ियों को सजाता है, होटलों को सजाता है, विवाह के मंडपों को सजाता है, उस जो फ्लावर डेकोरेशन करने वाले हैं, फिर तो वही भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। तो भगवान फिर फल चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे। बोले फल बेचने वाले फल को ऐसे चमका चमका के रखते हैं, तो बोले फल वो तो पूरा का पूरा अपना है ना ठेला ही फल का भगवान को समर्पित कर दे। अगर फल से भगवान प्रसन्न होते हो तो बोले भगवान फिर मिठाई से प्रसन्न होते होंगे, है ना? हल्दीराम की और किसकी किसकी तरह तरह की जो मिठाइयाँ हैं उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोले भगवान यदि मिष्ठान से प्रसन्न होते तो फिर तो जितने हलवाई है ना, फिर यही भगवान को अपने घर में कैद कर लेते। भगवान फिर कहीं और क्यों जाते? भगवान फिर मिष्ठान बनाने वालों, 56 भोग बनाने वालों के घर में ही रहते। तो बोले फिर भगवान सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, तो जो सुंदर सुंदर वस्त्र भगवान को अर्पण करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले श्री वृंदावन में एक से एक सुंदर सुंदर वस्त्र ठाकुर जी के बनाए जाते हैं। महाराज रेशम के तारों से आहा कितने सुंदर सुंदर, चांदी के तारों से, सोने के तारों से वस्त्र बनते हैं। तो उन वस्त्रों के जो कारीगर हैं फिर तो वही भगवान को प्रसन्न कर लेंगे अगर वस्त्र से भगवान प्रसन्न होते हो। बोले भगवान हीरे जवाहरात से प्रसन्न होते हैं। तो बोले फिर तो जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं ना, बस फिर तो केवल वे ज्वेलर्सों के यहाँ ही भगवान रहेंगे, फिर तो कहीं अन्य भगवान जाएंगे नहीं। बोले जो पंडित लोग हैं बड़ा मंत्र बोलते हैं, सहस्र सिरखा पुरुखा सहस्राक्षास सहस्रपात, ये जो है पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, ये सब मंत्र इनको कंठस्थ होते हैं और भगवान को मंत्र बड़े प्यारे लगते हैं। तो बोले फिर तो भगवान ब्राह्मणों के घर में ही बसेंगे, किसी और के घर में जाएंगे नहीं। तो भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपको क्या प्रिय है, आप किस पर कृपा करते हैं? तो भगवान कहते हैं मैं तो वहीं जाता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकारते हैं। अपने
हृदय की भावनाओं से, है ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और प्रेम पूरित टेर कर देती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भक्त के प्रेम में डूबी, भक्त के प्रेम में डूबी मेरी जब आंख रोती है, तो मेरी शेष सैया फिर मुझे कांटे चुभोती है। तो मेरी शेष सैया फिर मुझे कांटे चुभोती है। एक साधारण मां अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, तो भगवान अपनी संतान को भला दुखी कैसे देख सकते हैं? तो संतान फिर दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि उसका पूर्ण अगाध श्रद्धा में कमी है। अगर श्रद्धा अगाध है, श्रद्धा अपरंपार है, तो भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगी। देखो, यदि हम स्वयं अपना उद्धार नहीं चाहेंगे, अपना कल्याण नहीं चाहेंगे, तो भगवान भी हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। जो अपना कल्याण स्वयं चाहता है, तो भगवान भी उसी पर कृपा करते हैं। हम कथा सुनने के लिए आए हैं, तो हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपने घर का उद्धार चाहते हैं, अपने समाज का कल्याण चाहते हैं। और हम सोचे अरे क्या सुनना है, वो सब कुछ सुना हुआ है, आए दिन टीवी पर रोज कथाएं होती हैं, दिन भर कथा ही सुनते हैं, और अब तो मोबाइल 24 घंटा हाथ में रहता है, तो क्या सुनना है, सब कुछ पता है। लेकिन देखो, स्थान का बड़ा महत्व होता है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, जिस भूमि पर कथा श्रवण की जाती है, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो वायुमंडल है, वहां के जो परमाणु हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। सुंद और उपसुंद, क्या बोला? सुंद और उपसुंद, ये दो दैत्य थे। एक बार वनवास के समय की बात है, गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन और ऐसा उछली, उन्होंने ऊपर से पंखाई उतार लिया। तो आप लोग इतने अच्छे हैं, खूब हष्ट पुष्ट हो, ऐसे 95 की यहाँ शायद कोई माता या बंधु नहीं है, फिर भी ताली में करंट नहीं है। और जो कोई खड़ा होना चाहता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान के सामने भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है? ये यथा मां प्रपद्यस्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, मैं उसी को उसी रूप में, टाइम पास के लिए मुझे पूछते हैं, मैं भी उनके पास टाइम पास करता हूँ। इसलिए आइए भाव के साथ रंगे तोने कोई कहे कुछ भी ना मुझे को फिक्र है, कोई कहे मुझे को न मुझे जो ये सोच के बैठे हैं
जो ये सोच के बैठे हैं कि हम पे डांस करना नहीं आता, भगवान शंकर नहीं कहते डांस फांस करो, वो तो भूतों से ही खुश हो जाते हैं। भूत बन के खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, भूत पिशाच बन करके, क्योंकि भगवान तो पिशाच से भी खुश हो जाते हैं। शंकर जी भूत भावक भोलेनाथ है। और कहना है रंग तूने प्रेम का जो मुझ पे चढ़ाया है, रंग तूने प्रेम का जो मुझ पे चढ़ाया है, सच कहूँ जीने में मजा तो अब आया है, सच कहूँ जीने का मजा तो अब आया है। मेरे जैसे भोले तेरे दीवाने हजार हैं, मेरे जैसे भोले तेरे दीवाने हजार हैं। मुझे में क्या खास देखा लुटाया जो प्यार है, मुझे में जो खास देखा लुटाया जो प्यार है। श्वेत के ही भोले मेरा दिल भर आया है, मेरे भोले मेरा दिल भर आया। खाता था और आइसक्रीम भी खाता था। अब खांसी कहाँ से ठीक हो? लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। एक कोई सुधरा हुआ पहुंचा हुआ डॉक्टर मिल गया, बोला मेरी दवाई खाओ और तुम्हें 3 इनाम मिलेंगे साथ में। 3 इनाम? बोले हाँ। बोले क्या क्या इनाम? बोले एक तो बुढ़ापा नहीं आएगा, दूसरा जीवन में तुम्हें कभी कुत्ता नहीं काटेगा। बुढ़ापा नहीं आएगा, कुत्ता नहीं काटेगा, और तीसरा क्या बताया? चोरी नहीं। हाँ, तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी। वो तो बड़ा खुश हुआ कि इतना बढ़िया डॉक्टर आज तक मुझे मिला नहीं। बोले डॉक्टर साहब ये कैसे संभव है? बोले जब तुम अचार खाना नहीं छोड़ोगे, आइसक्रीम खाना बंद नहीं करोगे और सिगरेट पीना भी, धूम्रपान करना बंद नहीं करोगे, तो मैं लाख रुपए वाली भस्म भी बना के दे दूं तो तुम ठीक होने वाले नहीं हो। और 3 इनाम क्या मिलेगा? बोले घर में चोर नहीं आएंगे, क्योंकि रात रात भर खांसोगे तो चोर को तो पता होगा कि घर का मालिक जाग रहा है, और ऐसी हालत हो जाएगी कि बिना डंडे के चल ही नहीं सकोगे। और जिसके हाथ में डंडा हो, लाठी हो, उसे कभी कुत्ता, हाँ, उसके तो पास भी नहीं आएगा। और बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि युवा अवस्था में ही राम राम। अब जो है उसको ज्ञान हुआ, अरे डॉक्टर साहब आप पहले नहीं मिले, नहीं तो मैं परहेज कर लेता। इसी प्रकार हम कथा तो सुने, लेकिन दूसरों की बुराई करना बंद ना करें, दूसरों की निंदा करना बंद ना। भयंकर नींद आ रही हो और पड़ोसी की बुराई करना शुरू कर दो, देखो तुरंत नींद भग जाएगी। आपके बारे में आपकी पड़ोसन ऐसा बोल रही थी, बस भूख लगी हो भूख मिट जाएगी, प्यास लगी हो प्यास चली जाएगी, नींद आ रही हो तो नींद भग जाएगी महाराज, सिर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, है ना। तो निंदा इतनी बुरी वस्तु है। तो यदि कथा के बीच में, है ना, 7 दिनों तक हम नियम का पालन करें और 7 दिनों के बाद फिर भगवान की कृपा हो जाएगी, हमें नियम पालन करने का अभ्यास हो जाएगा। और यही बात बताई है, शिव पुराण श्रवण करने वाले को अकेले कथा नहीं सुननी चाहिए। अकेले कथा सुनने से केवल अकेले व्यक्ति का उद्धार होता है, लेकिन दूसरों को श्रवण कराने से 10 गुना उसे पुण्य प्राप्त होता है। यानी 10 लोगों को अगर सुना दिया तो 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो गई। इसलिए देश देशांतर में अपने बंधु बांधवों को सूचना देनी चाहिए कि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप श्रवण करने जरूर आइए। ज्यादा समय ना हो तो थोड़े समय के लिए आइए, 7 दिन का समय ना हो तो 1-2 दिन के लिए ही आइए, और अवश्य आइए। इस तरह से अपने नगर में अपने इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को श्रद्धा पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। और आए हुए सज्जनों का, जैसे यहाँ के ट्रस्टीगण समर्पित श्री कृष्ण
गोविंद हरे